श्वास ही जीवन है और श्वास का जाना वापस नहीं आना मृत्यु है। ये आप सबको बहुत बार बताया गया है। फिर जीवन और मृत्यु पर काबू पाने के लिए हमें श्वास को ही काबू में करना पड़ेगा। दुनिया की सारी मेडिटेशन आधारित है श्वास पर। जब तक हम महासमाधि में न चले जाएं। हाँ, जिस दिन महासमाधि में चले जाते हैं तो वो श्वासों से परे है, वो हमारी ध्वनि से भी परे है। तो अभ्यास हमारा जो ध्यान का करवाया जाता है वो क्रिया में है। तो क्रिया रूप से अक्रिया में जाना है, जिसको हम कर्ता, साक्षी, दृष्टा, भाव, गुणातीत, कालातीत, तुर्यातीत, गुणातीत, ये सारी जितनी की जितनी वाणी में मैं बातें कर रहा हूँ, इन सब का लिंक हमारी प्रकृति से है और काल से है। और जब अतीत की बात आ जाएगी तो वो काल से परे है। गुणातीत, गुण जो है वो काल में है, अतीत मैंने उससे परे। काल अतीत, काल मैंने समय, समय से परे। तुर्यातीत, जो अवस्था है हमारी प्रकृति से परे। तुर एक ध्वनि है, जैसे ओम एक ध्वनि है, इसी तरह तुर भी एक ध्वनि है, उससे भी परे, ध्वनि से भी परे। जब हमारी ये अवस्था हो जाती है जिसको साक्षी भाव, दृष्टा भाव, अकर्ता भाव, ये सारे के सारे जो अवस्थाएं हैं प्रकृति में, उनसे चीर कर आगे जब हम जाते हैं तो इनकी अनुभूति होती है। मैंने बहुत बार कहा है कि परमात्मा और भगवान में बहुत अंतर है, लेकिन भगवान जो है वो परमात्मा को रियलाइज कर सकता है। भगवान प्रकृति है और शरीर का निर्माण प्रकृति में है। हमारे 5 तत्व का शरीर ही भगवान का शरीर है। इसका मतलब हम सबका शरीर भगवान का शरीर है। अगरचे हम प्रकृति के पूर्ण सिद्धांत जितने भी हैं उनको अपने जीवन में पूर्णता उतार लें तो वो तभी संभव होगा जब हम प्राण वायु को नियंत्रण करेंगे। अगर प्राण वायु नियंत्रण नहीं हुई तो हमारे अंदर प्रकृति का जो सिद्धांत से परे एक ताकत है, उसमें हम रहेंगे तो प्रकृति के सिद्धांतों पर ऑटोमेटिक चला जाएगा। हमारे चलने से नहीं होता है, चलने से कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। लेकिन अभ्यास के द्वारा हमें इसके पार जाना है। जब हम अभ्यास के द्वारा इसके पार चले जाते हैं तो फिर हमारे द्वारा किया हुआ कर्म अकर्म बन जाता है। हमारे द्वारा किया हुआ बोली हुई वाणी वो पाप पुण्य से परे चली जाती है, क्योंकि प्रकृति में तो गुण रहेंगे। तो गुण में जो भी कार्य किया जाएगा, या तो वो प्लस होगा, या वो माइनस होगा, या वो नफ़ा होगा, या नुकसान होगा। तो वाणी जो बोली जाएगी वो भी या तो किसी को कड़वी लगेगी, किसी को मीठी लगेगी। जहाँ किसी का फ़ायदा होगा तो अच्छी लगेगी, जहाँ नुकसान होगा वहाँ नहीं लगी। कभी मन को ही नहीं अच्छी लगेगी। हो सकता है नफ़ा नुकसान भी ना हो, लेकिन मन बीच में जंप मार लेता है। तो ये सारी जो मैं बातें बताता हूँ, इनका नियंत्रण कैसे होगा? ये काबू तभी होगा जब हम क्रिया में अभ्यास करते करते अक्रिया में चले जाएंगे, जिसको मैंने कहा है क्या, ध्यान की चौथी स्टेज। चौथी, पहली ध्यान की विधि मैंने बताई है, ओम का उच्चारण 10 मिनट, और उसके बाद दूसरी विधि है ध्यान की
सोहम ओ मैं हूँ। अगर किसी को लंबा लगता है फिर दो ही शब्द रखिए, मैं हूँ, मैं के द्वारा श्वास को इनहेल करना है और हूँ के द्वारा छोड़ देना है। जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सत्संगी वो ये याद रख लें कि सो अहं ओ मैं हूँ थोड़ा लंबा हो जाता है, उससे बेहतर है मैं से कैसे, ये हमें सांस खींचूंगा, मैं से साइलेंस में करना है, छोड़ दिया। मैं से मैं के द्वारा खींच लो लंबा, हूँ के द्वारा छोड़ दो, दो ही अक्षर रह जाएंगे, वो करो, क्योंकि बाकी तो भूल जाता है आदमी कई बार, तो इसलिए मैं हूँ इसको कर लो। दूसरी विधि में मैं हूँ, मैं के द्वारा श्वास को इनहेल करना है, हूँ के द्वारा लंबा छोड़ देना है साइलेंस पार्ट में। उससे पहले 10 मिनट ओम का उच्चारण करना है दूसरी में ये। और तीसरी जो विधि है उसमें आपको केवल श्वास को देखना है। क्या करना है? श्वास को देखना है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो तीसरी ध्यान की विधि है उसमें हमें केवल श्वास को देखना है और ध्यान इसके ऊपर, ये बिल्कुटी है, इसके ऊपर आज्ञा चक्र के ऊपर रहना चाहिए। तो तीसरी विधि में श्वास आ रहा है जा रहा है, हमें कुछ भी नहीं कहना है। तुझे 3 में क्रिया है, चौथी में क्रिया नहीं है। चौथी ध्यान की विधि में कोई क्रिया नहीं है, वहाँ ध्यान लगना चाहिए। ये 3 छूट जानी चाहिए, पहली दूसरी तीसरी जो ध्यान की विधि है ये छूट जाए और 4th स्टेज में हम चले जाएं तो फिर हमें कुछ भी नहीं करना। अल्टीमेट हमने क्रिया में जाना है, कर्ता में जाना नहीं गे। हाँ, दूसरे को अभ्यास कराने के लिए आपको ये तीनों करनी पड़ेंगी और स्वयं भी तीनों इसलिए नहीं छोड़नी है क्योंकि हम प्रकृति में रह रहे हैं। लेकिन ध्यान आपका अल्टीमेट जो है वो 4th स्टेज में लगता है, जहाँ ये तीनों छूट जाती हैं। जब ये तीनों छूट जाएंगी तो 4th स्टेज में ध्यान स्वयं लगता है, वहाँ लगाना नहीं पड़ता है। भगवान करता है, परमात्मा होता है। भगवान और परमात्मा में अंतर क्या है? द गॉड रिमेन्स इन एक्शन बट द सोल डज नॉट रिमेन इन एक्शन, नाइदर एक्शन नॉर रिएक्शन। पर भगवान एक्शन और रिएक्शन में रहता है, परमात्मा एक्शन और रिएक्शन से परे है। हाँ, व्हाट वी कैन अचीव द स्टेज ऑफ जिसमें ना एक्शन है ना रिएक्शन है, निर्लेप अवस्था है, वो भगवान जो धरती पर आते हैं उनको वो स्टेज अटेन करनी है। कौन सी? निर्लेप। चाहे वो राम हुआ, चाहे वो कृष्ण हुआ, चाहे उनके संस्कार कितने भी प्रबल थे, कबीर हुआ, रविदास और भी जितने महापुरुष हुए, नानक, दे हैव टू टेन द स्टेज ऑन द अर्थ प्लैनेट। क्योंकि जीव आत्मा जो है वो जो पुराना संस्कार वो भूल गई होती है, फिर जब जन्म लेती है तो दे हैव टू रिवाइव इट अगेन। और आपने रिवाइव करने के साथ साथ उन्हें लोगों को भी इसका बांटना है, ज्ञान बांटना है, ताकि बैलेंस रहे यहाँ पर प्रकृति में। लेकिन आज के युग में जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ जोर किस पर है? मंदिरों पर। यहाँ जोर किस पर है? मस्जिदों पर। यहाँ जोर किस पर है? सत्संगों पर। यहाँ जोर किस पर? गुरुद्वारों पर। वो कहते हैं मैंने लेना क्या है इस चीज़ों से, आई हैव नथिंग टू डू विद, ये ऑल दीज आर कनेक्टेड विद योर गुनाज। इससे तो पंगे होंगे, इससे तो आपका कल्ट, मुसलमान ज़्यादा अपने आप को स्ट्रांग करेगा, हिंदू ज़्यादा स्ट्रांग करेगा, ईसाई ज़्यादा स्ट्रांग करेगा, सिख ज़्यादा स्ट्रांग करेगा, और कोई धर्म होगा वो ज़्यादा। कहते हो तुम स्ट्रांग कर रहे हो एक दूसरे को। मैं कहता हूँ तुम स्ट्रांग से परे चले जाओ निर्लेप में, तो वो तुम्हारी शिक्षा ही नहीं है, वो तुम्हारी दीक्षा ही नहीं है। तो जब तक हम रियलाइज नहीं करेंगे, इसलिए मैं कहता हूँ भगवान रिमेन्स इन एक्शन, आत्मा नेवर रिमेन्स इन एक्शन। इसलिए तो वो प्रकृति में आती नहीं है, इसलिए वो प्रकृति में आती ही नहीं है।
जहाँ मैं कहता हूँ कि दिस इज माई रिसर्च, दिस इज नॉट द रिसर्च ऑफ एनी ग्रंथ। परमात्मा सिर्फ जहाँ रहता है, जीवात्मा यहाँ, बस जीव नीचे आ जाएगा, आत्मा यहाँ रहती है। और परमात्मा वो जब हम शरीर से बाहर अपनी जीव को निकाल कर जाते हैं, वो जब उसकी एग्जिस्टेंस में रहते हुए वो नॉलेज एक ज्ञान कर सकता है। जब एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी फिर वो कुछ भी नहीं, ना नॉलेज ग्रहण कर सकता है। जैसे कोई पूछता है कि परमात्मा तो निर्लेप है, तो आप कैसे फिर बुद्धि के द्वारा उसको जान पाओगे? तो मैं कहता हूँ जब तक हमारी बुद्धि जो 3 प्रकार की है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और जो सतोगुण से आगे एक और है बुद्धि, आत्मतीय बुद्धि। आत्मतीय बुद्धि जो है वो हमें ज्ञान देती है, किसका? आत्मा का। तो आत्मतीय बुद्धि के द्वारा जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर समझ आती है कि परमात्मा को रियलाइज किया जाता है। जो एक्शन रिएक्शन से परे है उसे रियलाइज करना है, जो एक्शन रिएक्शन में है उससे चलना है, उसके साथ चलना है। जैसे संसार में आपको संसार के साथ चलना है, ये एक्शन रिएक्शन में, हमारा शरीर एक्शन रिएक्शन में रहता है। हमारे पास दोनों पावर हैं, जिसके पास शरीर है उसके पास भगवान भी है, और उसने परमात्मा को रियलाइज भी किया होता है। इसलिए वो प्रकृति में जो भी बात करेगा परमात्मा से जुड़कर करता है। जब हम कोई एक्शन रिएक्शन करते हैं वो आपके पाप पुण्य से परे होता है। एक्शन रिएक्शन जब पाप पुण्य में है तो उसका अर्थ क्या है? तो फिर हम कैसे मुक्त होंगे? एक्शन रिएक्शन तो कभी भी पाप पुण्य से मुक्त नहीं होगा। जब हम निर्लेप आत्मा से जुड़ के एक्शन रिएक्शन करते हैं, वो एक्शन रिएक्शन जो है वो न्यूट्रल हो जाता है, निर्लेप में चला जाता है, इसलिए हम मुक्त हैं। जीते जी मुक्ति का अर्थ क्या है? ये थोड़े कि आप जो बोलोगे वो एक्शन रिएक्शन नहीं हुआ, नहीं, वो एक्शन रिएक्शन आप करे हो प्रकृति में, लेकिन आप जुड़े हैं उससे। कौन? जीव। तो वो मुक्त है एक्शन रिएक्शन से। तो संसार तो बड़ा इनका, मैं कल एक जगह मैं सत्संग में बता रहा था, ये इस्कॉन वाले का एक वो था, इनका हेड प्रीस्ट होगा। मैंने कहा पहले परमात्मा और भगवान का कंसेप्ट तो क्लियर कर लो भाई। जब तक वही क्लियर नहीं है, तुम हरे कृष्णा हरे रामा कहो, तुम कुछ और कहो, तुम अल्लाहू अकबर कहो, तुम और कहो कुछ, तो यू कैनॉट डिफरेंशिएट what is God and what is soul. God is a generator, operator and destroyer. God में 3 अवस्थाएं हैं, सोल में अवस्था ही कोई नहीं है, आत्मा की तो अवस्था ही कोई नहीं है, वो अवस्था से परे है। जिसके लिए मैं ये कहता हूँ कि ध्यान की 3 विधियाँ हैं, वही सुपर हैं। ओम का उच्चारण 10 मिनट, और फिर उसके बाद आधा घंटा मैं में श्वास लेना है, मुंह में छोड़ देना है, और तीसरी कुछ भी नहीं करना है, श्वास आ रहा है जा रहा है, ध्यान इसके ऊपर करें। ये 3 विधियाँ वो भी आधा, तो टोटल 1 घंटा 10 मिनट ये बनती हैं। तो इसके लिए 4 बजे, 10 बजे, फिर 4 बजे, फिर 10 बजे, ये समय है हर इंसान के लिए। हर इंसान के लिए जिसने धरती पर जन्म लिया है उसके संस्कार में है या नहीं है, सवाल वो नहीं है। अगर संस्कार में होता तो इधर तो सभी संत हो जाते। तो इसका अर्थ क्या है कि तुम धरती पर आए किस लिए हो भाई? यही तो जानना है, यही तो जानना है। बाकी ना मन ठहरेगा ना बुद्धि ठहरेगी, किसी की भी नहीं। बट वी हैव टू कनेक्ट, वी हैव टू रियलाइज दैट सुपर सोल, सुप्रीम सोल को रियलाइज करना है। फिर जब हम रियलाइज कर से उससे जुड़ जाएंगे, वाट एवर एक्शन इज डन बाय द ह्यूमन बीइंग विल बी बियॉन्ड योर एक्शन एंड रिएक्शन। फिर मुक्त हो तुम। इधर
कोई कहता है जी मैं सन्यासी हूँ, कोई कहता है मैं ब्रह्मचारी हूँ। भाई परमात्मा ने क्या करना तुम्हारा, वो तो प्रकृति के सिद्धांत है। तो ब्रह्मचारी हो कि तुम सन्यासी हो कि तुम गृहस्थी हो, कहता है मैंने क्या लेना देना है तुम्हारे गृहस्थपन से, वो तुम्हारा इशू है। वो प्रकृति में कुछ देयर आर सर्टन लिमिट्स है हियर, यहाँ कुछ सीमा है प्रकृति की, उसके मुताबिक आपको एक्ट करना है। और मैंने उसको कहा सन्यासी कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता जब तक गृहस्थी ना हो। हाँ, अगर इसी जन्म में उसने सन्यास धारण किया है तो पुराने जन्मों में वो गृहस्थी रह चुका होगा। अगर नहीं रहा होगा तो सन्यास इम्परफेक्शन है। मैंने कहा आपको पता होना चाहिए कि आदि शंकराचार्य का जब वो प्रश्न हो रहे थे एक पंडित के साथ, तो उसने वहाँ वो फेल हो गया था किसको जानने के लिए, नारी शक्ति और चरित्र को जानने में फेल हो गया था, वो भी सन्यासी था। तो उसको वो उस सन्यासपन को तोड़ना पड़ा ये जानने के लिए कि नारी शक्ति क्या है। तो आधा ज्ञान लेकर संसार में फैलाओगे, धर्म के नाम पर उसको लड़ाओगे तो कोई भला होने वाला नहीं है। जितनी मर्जी पूजा कर लो, जितनी मर्जी तुम वंदना कर लो, हाँ संकल्प में ताकत है, काल्पनिक शक्ति में ताकत है। उससे देखो संकल्प कर लो, आप सिद्धि कर लो, आपको धन मिलेगा। लक्ष्मी की सिद्धि कर लो, भूतों की सिद्धि कर लो, किसी और की कर लो। तो परमात्मा तो सिद्धि में आता ही नहीं है, वो तो बीजांड सिद्धि है। सिद्धियाँ गुणों की होंगी, सिद्धि तो उस काबू में तो तुम उसी का करोगे जिसमें कोई करैक्टर है। जो बीजांड करैक्टर है उसको कैसे सिद्धि करोगे, वो आपके सिद्धि की ग्रिप में आएगा नहीं कभी। तो ये धर्म गुरुओं को समझने की जरूरत है। भगवान का अपना करैक्टर है। परमात्मा को रियलाइज करना है। हाँ, जब मैं कहता हूँ स्पिरिचुअल थॉट रेवोल्यूशन की बात करता हूँ, अध्यात्म विचार क्रांति, जो हमारे विचार हैं वह अध्यात्मता में जुड़कर जब लीन हो जाएंगे, फिर उस विचार से जो बात निकलेगी वो किसी का ना नुकसान करेगी ना फायदा करेगी। दैट इज बियॉन्ड एक्शन एंड रिएक्शन। तुम मुक्त, फिर तुम्हारी वाइब्रेशन मुक्त, फिर जो लोग तुमसे जुड़ेंगे वो भी इसी लाइन में ये जानने का प्रयास करेंगे। पहले उनका कंसेप्ट तो क्लियर हो जाए। इधर आप किसी पंडित के पास टिबड़ा लेके जाते हो, किसी वास्तुकार के पास जाते हो, और न्यूमरोलॉजी के पास जो है उसके जाते हो। ये क्या है? मैंने कहा अंधा ज्ञान। ये अंधा ज्ञान क्यों? इनकम्प्लीट है। लेकिन दुनिया इससे नहीं निकल पाएगी, अंधे ज्ञान में ही तो फंसी हुई है। और अंधे ज्ञान में ताकत है। अंधे ज्ञान में क्या ताकत है? तुम्हारी डिमांड पूरी करेगी, छोटी मोटी। जैसे एक चीज़ लाइन में नहीं है, उसको लाइन में करने के लिए थोड़ी सी विधि बता दें। तो वो कहता है जिस दिन तुम मेडिटेशन करोगे, जब तुम इस प्राण बाजू को कंट्रोल में कर लोगे, एवरीथिंग विल बी इन द राइट डायरेक्शन। आपने हर शक्ति काबू में कर ली। जब हम सांस लेते हैं तो बाहर की शक्तियाँ एंटर करती हैं, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो नेगेटिव शक्तियाँ बाहर जाती हैं। नेगेटिव शक्तियों को ख़राब थोड़ी है, जहाँ नेगेटिव की ज़रूरत है वहाँ नेगेटिव करेगी एक्शन। जैसे अब ब्रेक एक नेगेटिव शक्ति है लेकिन जब गाड़ी स्पीड में होगी तो लगानी पड़ेगी। तो ये प्रकृति में है एक्शन रिएक्शन, किसको कहाँ इस्तेमाल करना है। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन अगर 3 गुण बनाए हैं तो अगर एक खराब है तो उस खराब को यूज़ कहाँ करना है वो हमारी बुद्धि है। वी हैव टू नो इट। अपनी बुद्धि के द्वारा कहाँ इस्तेमाल करना है। इसलिए सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में वो एक जो है वो शांत है, एक थोड़ा गड़बड़ है। तो यहाँ तो गड़बड़ भी चाहिए, लेकिन उस गड़बड़ को ठंडा कौन कर सकता है? जो बियॉन्ड गुणों के पार है, जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के परे है। हमने रहना है गुणों में है, लेकिन जुड़े किससे रहना है? रियलाइज किसको किया हमने? सोल।
और रियलाइजेशन ऑफ सोल 24 घंटे में अगर एक बार तुम ऐसा कर लेते हो, रिलाइज को जुड़ जाते हो रिलाइज से 1-2 मिनट के लिए भी 24 घंटे में, तो आपके 24 घंटे का किया हुआ जो भी बोला हुआ कर्म किया हुआ, दैट विल गो बियॉन्ड एक्शन एंड रिएक्शन। इसको कहते हैं मुक्ति, इसको कहते हैं निर्वाण, इसको कहते हैं मोक्ष। तो ये हमारे मज़े से, आनंद से भी परे है। महात्मा बुद्ध ने कहा मैं आनंद को जानता हूँ, परमात्मा को नहीं। इसलिए महात्मा बुद्ध वाज नॉट ए कंप्लीट रियलाइज्ड पर्सन। और लोग कहेंगे ये फिर आप हो यहाँ, वो कहें महात्मा बुद्ध के इतने फॉलोअर थे, आपका तो फॉलोअर ही कोई नहीं है। उसके तो करोड़ों फॉलोअर हैं आज भी। भाई आनंद एक स्टेज है, परमात्मा जो सोल है वो बियॉन्ड स्टेज से है। वो कहते हैं मुझे परमात्मा नहीं पता। मैंने कुछ लोगों को देखा जो दुखी थे, अब दुख कैसे सुख में बदला जा सकता है, दुख को कैसे आनंद में बदला सकता है, मुझे उतना ही है। परमात्मा के बारे में पूछना तो मेरे पास मत आइए। तो मैं ये कहता हूँ कि उसके लिए भी ध्यान ही जरूरी है। महात्मा बुद्ध की एक खूबी है जो उसने अपने समय में दी, ओम को उसने भी भजा। महात्मा बुद्ध ने भी, कबीर ने भी, राम ने भी, कृष्ण ने भी, हजरत मोहम्मद ने भी, नानक ने भी, क्राइस्ट ने भी। तो वो ये नाम इसका जो यूनिवर्सल साउंड है उसको उन्होंने भजा। तुम उनके साथ क्यों चिपके हुए हो भाई? अगर महापुरुष ये रियलाइज करके बता गए कि ओम इज द सुपर नेचुरल यूनिवर्सल साउंड, तो फिर इधर उधर वो ये कह गए हैं कि यही एक बात है। और मैं कह रहा हूँ डंके की चोट पर कि कोई भी दुनिया में जन्म लेता है तो वो ओ आ ये आवाज़ निकालता है। जब यही सब निकालते हैं तो वी शुड कंसिडर, हमने ये जानना चाहिए, दिमाग मेरा है ना, कि यूनिवर्सल साउंड यही है। तुम्हारी सिद्धियाँ वो तुम्हारे स्वार्थ तक हो सकती हैं, तुम्हारी रिद्धियाँ तुम्हारे स्वार्थ तक हो सकती हैं, तुम्हारे अन्न में कोश, मन में कोश, ज्ञान में कोश, विज्ञान में कोश, आनंद में कोश, ये तो आपके मन, बुद्धि, शरीर के मजे और आनंद हैं। तो जब हम इन सारी शक्तियों से परे रहना चाहेंगे, आनंद हमने भी लेना है, मज़ा हमने भी लेना है, लेकिन कहते हैं जुड़े उससे रहना है जिसको हमने रियलाइज किया है। तो 24 घंटे में एक बार, 24 घंटे में एक बार जरूर उससे जुड़ जाओ, ताकि आपके द्वारा किया हुआ कर्म, आपके द्वारा बोली गई वाणी, आपके द्वारा निकाले गई सांस, आपके द्वारा लिए गए सांस, ऑल विल गो इन न्यूट्रल फॉर्म, निर्लेप अवस्था में चले जाएंगे। और यहाँ ना तो ग्रंथ है, ना पंथ है, ना शब्द है, ना मंत्र है, ना सत्संग है, ना वाणी है। वो क्या है? कंप्लीट मौन। तो वी कैनॉट एक्सप्लेन, उसकी एक्सप्लेनेशन कौन देगा? मौन की एक्सप्लेनेशन क्या है? मौन में एक्सप्लेनेशन है कोई? कैन यू गिव एनी एक्सप्लेनेशन इन मौन? नो। तो उस मौन में जाना है। एक संसार का मौन भी है, अंदर मुड़ कुछ चल रहा है, संसार का मौन भी है ना। आप किसी के सामने अगर नहीं बोलते हो, आपसे ज़्यादा ताकतवर है, कुछ कहना है मुंह में, तो कुछ को गाली दोगे, मुंह में तो कहोगे टक्कर का पुत्र तो ये मेरा मौका मिले, तो मुंह में मुड़ करते रहो। वो वाला मौन नहीं चाहिए। मतलब वो वाला मौन रख के कहो नहीं जी मौन कहा था गुरु जी ने, हो गया, वो वाला मौन नहीं। ये वो मौन है जो महासमाधि के बाद का मौन है।
अगर पिछले संडे का सत्संग जब मैंने यहाँ मेरे हाथ से ये छूट गया था माइक और मैं गिर गया था, उस मौन में जाने की ज़रूरत है। उसमें यह है कि पूरी होश होती है और मैं कहाँ हूँ, पूरी होश होती है, लेकिन उसके अंदर कंप्लीट ब्लिस और मौन होता है। उस मौन की बात करते हैं। तो अब हम ध्यान की विधि शुरू करते हैं। ओम का उच्चारण कर लेंगे। श्वास को भरो, रुको, फिर उच्चारण करो। ध्यान हमेशा ऊपर लेना चाहिए, भ्रिकुटी और उसके ऊपर, चाहे आप उच्चारण कर रहे हों, चाहे मैं हूँ को शांत भाव में कर रहे हों, और चाहे श्वास आ रही जा रही उसको देखते हुए, तीनों फॉर्मेट में, तीनों विधियों में ध्यान ऊपरी रहना चाहिए।
मैं के द्वारा श्वास को भीतर खींचिए और हूँ के द्वारा इसको बहुत लंबा छोड़ दीजिए, जितना लंबा छोड़ सकते हैं। सुनना, फिर मनन करना, फिर चिंतन करना, चिंतन के बाद फिर मंथन करते हुए आपने भीतर से ये कन्फर्म कर लेना कि दिस इज द रियल एंड ट्रुथफुल नॉलेज फ्रॉम विदिन। फिर उसके ऊपर मोहर लगा सकते हो, अपनी मोहर, किसी और की नहीं। निर्णय लेना यहाँ थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर आपसे द्वारा गलत लिया होगा डिसीजन तो बीच में आ जाएगा कि वो गलत लिया गया है। आपको अंदर से ही गाइडेंस मिलेगी, कहीं बाहर से नहीं। शास्त्रों का, किताबों का ज्ञान सुना जाता है या सुनाया जाता है? सुना और सुनाना दो अलग ज्ञान हैं, वो बदलते हैं क्योंकि प्रकृति में है। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो बदलता नहीं है, उसी को परमात्मा कहते हैं। जो बदलता है वो भगवान। गड़बड़ कहाँ हुई है? जो इंसान ने ये कंसेप्ट को, अपने ईस्ट को ही भगवान मान लिया है, वो तो भाई रहा ही नहीं है। जब तो आप हो ना, आप उसको देखकर उसको प्रकट करके सामने कहते हो मुझे भगवान के दर्शन हो गए, वो कल्पना का भगवान। आप अपने दर्शन कीजिए, दैट इज़ द रियल गॉड। जो भगवान हुआ उसका भी शरीर 5 तत्व का था, आपका भी है। इसलिए व्हाट इज़ द डिफरेंस लाइज इन द 5 तत्व? कोई नहीं। हाँ, करैक्टर की बात है, वो करैक्टर आपने प्रकृति का लेना है। अब प्रकृति का करैक्टर क्या है? चंद्रमा 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है और शांत है। सूरज स्टेबल है, स्लाइट मूवमेंट होती है, लेकिन इवन देन वो प्रकृति में है। जल, उसका अपना गति है। ये सब गतिशील रहने वाली शक्तियां हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। गतिशील है तो इनका रूपांतर होता है। अगर गतिशील ना हो तो रूपांतर कैसे होगा? स्टैटिक का तो रूपांतर हो नहीं सकता। पत्थर का क्या रूपांतर करोगे तुम? उसको तोड़ सकते हो, मूर्ति बना दोगे, लेकिन करैक्टर थोड़ी उसको बदलेगा। लेकिन इंसान के अंदर रूपांतर होने से उसका चरित्र बदल जाता है। ओम 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 ओम। तो ध्यान की दूसरी विधि का अभ्यास पूर्ण होता है। अब तीसरी विधि में जाना है, जिसमें आपको केवल श्वास को देखना है ध्यान भ्रिकुटी के ऊपर, और इसमें नाद ध्वनि, ब्रह्म नाद ध्वनि और प्रकाश की खंड ज्योत वो प्रकट होती है, जिसको दिखती है। आंखें बंद कर सकता है, वो खोल भी सकता है, इसमें दोनों ऑप्शन है। लेकिन पूर्ण आंख बंद नहीं करनी है, आधी आधी। तो आप तीसरी स्टेज में आप ध्यान लगाइए, जिसमें श्वास आ रहा है, जा रहा है, देखना है। कोई शब्द नहीं बोलना, कोई कुछ मैं हूँ कुछ नहीं है, केवल रिलैक्स होकर बैठना है, श्वास देखना है, ध्यान ऊपर, और ब्रह्मनाद को सुनना है और अखंड ज्योत को देखना है।
वो दिखती है तो भी ठीक है, नहीं दिखती है तो आपको बैठना है। तो तीसरी बदी आरंभ होती है। अब ओम 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 ओम। ओम ओम।
तीन विधियाँ जो ध्यान की संपन्न होती हैं, चौथी जो होना है हो रहा है। बल्ब अपने आप चल रहा था, उसने बता दिया आपको कि हो रहा है। तो संकल्प मन तक है, संकल्प बुद्धि तक है, संकल्प इंद्रियों तक है, संकल्प हमारे विचारों तक है, संकल्प हमारी सोच तक है। लेकिन जिस लाई ताकत की मैं बात करता हूं वो इनसे परे है। हाँ, उसकी ऊर्जा इनमें है, वो नहीं है। ऊर्जा के द्वारा तुम कुछ भी कर सकते हो। कहता प्रकृति में तुम संकल्प के द्वारा कुछ भी कर सकते हो, अच्छा भी और बुरा भी। जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो। इसलिए संकल्प प्रकृति में जरूर करो, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त, कि ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। जिस दिन भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, कहाँ से? हमारे मन से, हमारी बुद्धि से, हमारे विचारों से, हमारे शरीर से, हमारी इंद्रियों से, उस दिन इंसान सुखी हो जाएगा, आनंदत भाव में चला जाएगा। लेकिन परमात्मा और आत्मा इससे परे है, वो इससे भी परे है। तो देश को भ्रष्ट मुक्त करने की आवश्यकता है। ये मेरी संदेश आदेश भारत के राजनेताओं को है, और साथ में अभिनेताओं को भी है, और धर्म गुरुओं को भी है। आप ये सोच रहे होंगे ये कौन आदमी है जो हम सबको देश भी दे रहा है, संदेश भी दे रहा है। आई एम एवरीथिंग एंड आई एम नथिंग। उनके प्रश्न का उत्तर है आई एम एवरीथिंग एंड आई एम नथिंग। अब गेंद आपके पाले में है, आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए जहाँ बड़े बड़े आडंबर खड़े करने का कोई फन नहीं है। आनंद ना पैसे से मिलता है, ना पैसा ना होने से मिलता है। क्यों? कि उसका बिना पैसे के कोई लिंक नहीं है और पैसे से कोई लिंक नहीं है, वो अंदर से मिलता है, वो अपने भीतर से मिलता है। संसार तो बाहर ढूंढ रहा है, वो कभी नहीं मिलेगा। चाहे तुम जोर लगा लो पैसे से, चाहे तुम जोर लगा लो भूखा रहकर, तो आनंद भीतर से मिलेगा। रोग मुक्त भीतर से हो जाओगे तो बाहर की बीमारी है खत्म। हर इंसान को बीमारी बाहर से लगी है, भीतर से तो लगी कुछ नहीं है। इसलिए भीतर से ठीक हो जाओ। हर इंसान के अंदर संकल्प भरे हुए हैं, हर इंसान के अंदर। मैं पढ़ूंगा, ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं अमीर बनूंगा, मैं ये करूंगा। कोई कहता है मैं गरीब बनूंगा, किसी ने भी आज तक संकल्प नहीं लिया मैं गरीब बनूंगा। लेकिन फिर भी गरीब क्यों है लोग? फिर भी 90% लोग गरीब हैं, जबकि हर कोई चाहता मैं गरीब नहीं बनूंगा। क्यों है? क्योंकि संकल्प का पता ही नहीं उनको क्या संकल्प लेना है।
संकल्प की उनको समझ ही नहीं है। इसलिए जब तक आपके पास दौलत है, आपके चाहे कुछ भी नहीं है, आपके द्वारा किया हुआ संकल्प शुड बी इन द राइट डायरेक्शन। तो वो कैसे पता चलेगा? द डे यू विल नो हु एम आई, वो उसी दिन समझ आती है जिस दिन आपको पता चलेगा मैं कौन हूं। जो शरीर मन बुद्धि ये तो ऊर्जा से चल रहे हैं ना। जो चीज़ ऊर्जा से चलती है वो अस्तित्व नहीं है, वो सत्य नहीं है। तो वो ऊर्जा परमात्मा के पास है। पूरी प्रकृति उसने एक दफा दे दी है। आप परमात्मा ने अपने पास कुछ नहीं रखा है, वो सब कुछ आपको दे के, भगवान को दे के कहता है आई एम फ्री, आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं। परमात्मा कुछ भी नहीं। जब कहेगा आई एम एवरीथिंग तो उसकी ऊर्जा प्रकृति में सब कुछ है, फिर वो सब कुछ है। लेकिन आपने ये देह जो धारण किया है ये भगवान का देह, इसमें निर्णय आपने लेना है भाई। तो निर्णय लेने के लिए आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, सांसों को नियंत्रण, ब्रीदिंग सिस्टम को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप निर्णय ठीक ले लोगे। ऐसे तो तुम्हें पढ़ाया जाएगा स्कूल में, माई एम इन लाइफ, हमारे जो पहले हुए उन्होंने भी वही लिखा, हम भी वही लिखे जा रहे हैं। कोई कहता है मैंने टीचर बनना है, कोई कहता है मैंने प्रोफेसर बनना है, कोई कहता है मैंने डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मैंने इंजीनियर बनना है, कोई कहता है मैंने स्पोर्ट्समैन बनना है। पहले ये तो जानो, ये जो डिसीजन आप ले रहे हो क्या ये ठीक है कि नहीं? तो डिसीजन कैसे लोगे? जब तुम अवेयर हो जाओगे, जाग जाओगे ना भीतर से, तभी डिसीजन लोगे ना। तुम कौन हो ये जान जाओ, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, तो फिर दुनिया चलती है। तो इसलिए राइट डिसीजन लेने से पहले मैं कहता हूँ आपको डिसीजन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। यू शुड डू मेडिटेशन। हमारी जो एजुकेशन है उसको सुधारा जाए। ये तो धर्म में बटी हुई है, ये तो आपके कल्ट में बटी हुई है। मेडिटेशन कोई कल्ट नहीं है। मेडिटेशन एक राइट ट्रैक है। इस राइट ट्रैक पर चलने से हम भ्रष्ट मुक्त हो जाते हैं। कोई गरीब नहीं रहेगा। 1947 से लेकर आज तक 2025 तक 78 ईयर्स हो गए हैं। जितनी 78 साल से तो गवर्नमेंट भारत की है ना, भारत में के जो लोग पैदा हुए वही तो राज कर रहे हैं जहाँ। हर कोई 78 साल से कहे गरीबी दूर करूँगा। मैं देश को भ्रष्ट मुक्त करूँगा। भ्रष्ट युक्त भी कर दिया और गरीबी भी बढ़ गई। जो ये आंकड़े बताते हैं गरीबी कम हो गई है, ये आंकड़े बांकड़े इनके अपने आंकड़े क्या करने हैं भाई? आंकड़ों को क्या करोगे? इधर तो अमीर भी गरीब है, वो भी ठूठा लेके मांग रहा है। इधर तो गरीब भी गरीब है, वो भी ठूठा लेके मांग रहा है। वर्क, कर्म कर्म कीजिए, कर्मण्य से बाधी करे माँ फले चुका चले। वी हैव टू वर्क फॉर 24 hours with dedication, with determination. तो कहाँ कमी है? कोई किसी कोई नहीं। तो इसलिए दुनिया में आए हो तो जान लो भाई तुम हो क्या। संसार में आना, आकर चले जाना, ये तो आज की प्रथा तो है नहीं। ये तो जिस दिन से इंसान धरती पर आया तब से प्रथा है, आता है चला जाता है। आता किस लिए ये तो जानो भाई। ये तो प्रथा बड़ी पुरानी है। आदमी पैदा होता है, बड़ा होता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, खा पी के फिर बच्चे
कि शादियाँ करता है, फिर पढ़ते हैं, फिर मर जाता है। दिस इज द ओल्डर ट्रेडिशन, ओल्डेस्ट, जब से दुनिया बनी है। तो फिर ओल्डेस्ट ट्रेडिशन है। तुम यहाँ आए किस लिए हो भाई, वो तो जानो पहले। जब इसी चीज़ की समझ नहीं आएगी तो कैसे काम चलेगा। उसके लिए हमें अवेयर स्पिरिचुअल थॉट रिवोल्यूशन के द्वारा हमें अंदर से जागृत होने की आवश्यकता है। तो जागृत होने के लिए क्या है, ओ तो ये 10 मिनट सुबह 4 बजे, फिर दिन को 10 बजे, फिर 4 बजे, फिर रात को 10 बजे, और इनके साथ मेडिटेशन जो आगे मैंने बताई है, मैं के द्वारा सांस लेना, हूँ के द्वारा छोड़ देना है, और तीसरी में श्वास को देखना है, और ध्यान आगे चक्र में, और भीतर से आवाज़ सुननी है, खुद सुनाई देगी वो। तुम्हें अभ्यास करते रहना, एक दिन जरूर सुनेगा। और चौथी है, वो तो आपको बैठ के यहाँ इंडिकेशन बल्ब से मिल गई, अब वो बंद हो गया, देखो उसने आपको इंडिकेशन दे दी, यहाँ इंडिकेशनें मिलती हैं, आगे उस पर अमल आपने करना है। जब सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, जो हो रहा है वो गलत और ठीक उसमें कौन जान पाएगा। यहाँ गलत ठीक कुछ नहीं हो रहा है, जो प्रकृति के द्वारा हो रहा है। हाँ, इंसान के द्वारा जो हो रहा है वो उसके मन, बुद्धि, विचार, इंद्रियां, और उसके अंदर भ्रष्टाचार कितना है, उसके द्वारा हो रहा है। तो ये आपका पूरा जो नेटवर्क है वो भ्रष्ट हो चुका है पूरा। आप इसको ओवरहाल करने की ज़रूरत है। ठीक होने के चांसेस मुझे तो नहीं दिखते हैं। इसको जल ठीक करेगा, अग्नि ठीक करेगी, और ड्रग ठीक कर देगी। ये चाहे कुछ भी कर ले। हाँ, इलाज इसका है। हर स्कूल में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारे धर्म, जात, बरादरी, सेक्ट, लैंग्वेज, कलर, क्रीड, रेस से ऊपर उठते हुए वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। सिर्फ एक ही याद रखें, हम इंसान हैं, हमारा एक ही धर्म है, इंसानियत। तो ये करें तो ये इसकी रेमेडी है, और कोई नहीं, और कोई रेमेडी नहीं। बिकॉज ओम इज़ द यूनिवर्सल साउंड, और कोई यूनिवर्सल साउंड नहीं है। हाँ, जिस दिन इसको तुम साध लोगे फिर जो मर्जी खाओगे, फिर कोई दिक्कत नहीं। और जिस दिन हर साउंड ओम की साउंड के बाद यूनिवर्सल साउंड में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, फिर आपके द्वारा कोई भी किया गया कर्म, आपके द्वारा कोई भी सोची हुई बात, वो कभी भी गलत दिशा में नहीं जाए, कभी भी। और देश और मन और बुद्धि अपने आप भ्रष्ट मुक्त हो जाएगी, अपने आप। लेकिन उसके लिए जो तरीका मैंने बताया उस पर चलना पड़ेगा, उसे करना पड़ेगा। डे विल कम, और हो जाएगा, हो जाता है, हो जाएगा, हो गया फ्यूचर की, ना भूतो ना भविष्यते, हो जाता है कि इसी क्षण, जिस क्षण तुम जाग जाते हो। बाकी जो कहते हैं ये वो महात्मा ठीक है, वो बहुत असर, भाई सत्संग कुछ सुन सुन के क्या करोगे। मैं कहता हूँ अपने ब्रीदिंग सिस्टम को कंट्रोल कर लो बस। जो ब्रीदिंग सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है
उस दिशा में एटम बम भी नहीं बरसता है। जब हवा भी थम गई तो एटम बम क्या चलेगा? हवा के बिना तो कोई चीज़ नहीं चलेगी ना। एयर ही नहीं होगी तो कैसे वो किसकी मूवमेंट होगी? जब कोई चीज़ ब्लास्ट होती है वो हवा में मिलके आगे पीछे जाएगी ना। गोली आपकी हवा ही नहीं होगी तो गोली कैसे चलेगी? अगर नशा शराब में होता तो बोतल नाचनी चाहिए थी। अगर नशा शराब में होता तो बोतल नाचनी चाहिए थी। बोतल तो नहीं नाचता तो आदमी है। क्यों? वो श्वास लेता है, श्वास छोड़ता है, इसलिए उसको असर होता है। तो वो कंट्रोल, वो क्या है सिस्टम? सारा प्राण वायु और कुछ नहीं। बाकी ओम तो मैं इसलिए कहता हूँ यूनिवर्सल साउंड। बाकी कोई नाम भी लेने की, हाँ आपका घर वालों ने अगर नाम ठीक रखा है तो अपना नाम जपो भाई, लेकिन पहले प्राण वायु को साध लो। जिस दिन उसको साध लोगे अपना नाम जपो, वही असर होगा जो ओम से होता है, जो किसी भी सादे हुए शब्द से होता है। इसलिए कहते हैं कल युग नाम आधार है और नहीं कोई दूजा। तो नाम की महिमा कल युग में गाई जाती है। हर युग में है, ऐसा नहीं है। आज के युग में लाइफ स्पैन 120 साल का, इसलिए कहते हैं 120 साल में तुम सब कुछ कर सकते हो। उससे पहले भी कर सकते हो। तो इसलिए समय बहुत बलवान है। रहना तो शरीर तो टाइम एंड स्पेस में रहेगा। ये शरीर आपका मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, सत्संग घर है, क्या भी नाम दे सकते हो, इंसान कह सकते हो। इसके भीतर डुबकी लगाओ, इसके भीतर जाओ तो परमात्मा की समझ आ जाती है। आज घूमने का शौक है, घूमिए, कई दिन घूमिए, पूरे देश का भ्रमण कीजिए। नोट पाई लो जेब से टुरी पाओ, नहीं तो पैदल टुरी पाओ। तो इसलिए भजन करो और ध्यान लगाओ, यही जीवन है। तो उससे आप रिलाइज हो जाओगे। ओम ओम ओम।